Is English essential for your professional growth? ये टॉपिक है। यही बोलना चाह रहे थे ना मैं, ये या दिस वन ऐसे लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको हिंदी अच्छी नहीं बोलते आती वो इंग्लिश भी अच्छा नहीं बोल सकता। आप हिंदी अच्छा बोलना सीखें, आप इंग्लिश अच्छा बोलना सीखें। So get back to the point, मैम, is English necessary? क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बोलोगे कि क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती है तो बोलेगी कि यस इंग्लिश इज नेसेसरी, बट देन यस इट इज़। आई मीन आपको जो भी लगे कि इंग्लिश नेसेसरी है नहीं है, आपका अच्छा भी चल रहा होगा, बट एक पॉइंट में जाकर हो सकता है कि आपका करियर ग्रोथ रुके। शायद बिजनेस में ना रुके, डिपेंड आपका बिजनेस कैसा है, बट जॉब में यस रुकेगा। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझे कि करियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जॉब ज़रूरी है, एब्सोल्युटली 100%। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, आपको सीखना है क्या, और आपको उस लैंग्वेज को यूज करके कुछ ग्लोबली ग्रो करना है या कुछ उसके साथ वंडर्स करना है, तो दैट डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स, व्हिच मींस यस। हाँ, एक्चुअली मेरा भी जैसे पोस्ट प्रोडक्शन का है, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स बाहर से भी होते हैं, तो उनके साथ भी कांटेक्ट करना होता है जो इंग्लिश के अलावा बोलते हैं। मैं भी उनके साथ इंग्लिश में कांटेक्ट करता हूँ ट्रांसलेटर लगा के। या तो आर्या जी, आप भी मैजिशियन है, काफ़ी कंट्रीज घूमते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बाकी लोगों का? मुझे ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। साउंड्स गुड। आपको पहले ये सुन के अच्छा लगा। नहीं, ये सही बात है, बहुत ज़रूरी नहीं। आप इसको ऐसे देख लो कि जब हम लोग, आपकी नीड क्या है ये समझो। आप इंग्लिश बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो सामने से, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ भी मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है। जैसे मैं फॉरेन में शोज़ करता हूँ, तो मेरी इंग्लिश एज अ बातों में बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने स्क्रिप्ट रट लिया था ऐसे। तो अब इसको ये देखो कि आपकी फील्ड में कितनी जरूरी है उसको। ठीक है, जैसे आपने बोला कि आपने स्क्रिप्ट रट ली थी, अभी उजाले में ही है, अब दिख रही है। वो स्क्रिप्ट आपने कौन सी लैंग्वेज में रटी थी? इंग्लिश। फास्ट फॉरवर्ड। तो बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड में ये इंग्लिश नेसेसरी है। अगर मैं इंटरनेशनल काम कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे क्लाइंट को एक ही लैंग्वेज में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो नेसेसरी है। बट बहुत सारे आप लोगों ने मारवाड़ी और गुजराती देखे होंगे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बट उनके पास करोड़ों रुपए हैं, और उनको कई तो लोग मैंने ऐसे देखे भी हैं जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती, बट दे आर रिच, और जिनके पास बहुत सारे पैसे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, आप ये सोचिए कि आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। एक ये पर्सपेक्टिव ऐड हो सकता है कि इंग्लिश इतनी बोलने आनी चाहिए कि अगले को ये ना समझे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। देखो, इंग्लिश इसलिए नहीं सीखना है कि आपको दिखाना है, आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपको इसलिए सीखना है क्योंकि आपको उस लैंग्वेज के माध्यम से कहीं पहुंचना है। Exactly. बहुत सही। Like when people call me that they want to join my class coaching, तो मैं पहला सवाल जो अटपटा होगा बट वो जेन्युइन है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। अगर आर्या मुझे कॉल करते हो बोलते कि मैम बस ऐसे ही सीखना, तो मैं आर्या को सिलेक्ट नहीं करूंगी एज अ क्लाइंट, बिकॉज आई सिलेक्ट माई क्लाइंट्स, राइट। बट अगर आर्या ये बता सकते हैं कि मैम मुझे 1 महीने में फॉरेन टूर पे जाना है, तो मैं उसको बोलूंगी कि मैं 30 सेशंस में तुमको सिखा भी दूंगी, और तुम बोलोगे भी, और आर्या भी ये बात मानेंगे कि रात के 1 बजे तक के बैठकर उसको मैंने इंग्लिश स्क्रिप्ट्स भी बना कर दी जो उन्होंने वैसे की वैसे यूज की है अपने फॉरेन मैजिक शोज में, राइट। तो जितनी उनको जरूरत थी उतनी उन्होंने सीखी और उससे काम बन गया, पैसे कमा लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, देयरफॉर इट इज एसेंशियल। तो एक और इंग्लिश मैन हमारे साथ है, रजत जी। आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। इफ अगर ऐसा होता है, कभी आप मैनेजर हो, आपको कई लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हिंदी नहीं जानता है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ऐसी जगहों पर क्या करना चाहिए? 9 बार ऐसा होता है, 8 बार होता है basically। और इवन आपको स्टेटस दिखाने के लिए भी कभी-कभी, है ना? आई नो इंग्लिश बट आई टेंड टू टॉक इन हिंदी। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में ज़्यादा बात करने की, मैं अंग्रेज़ी का उपयोग जितना कम करूँ उतना मुझे मज़ा आता है। बट रियलिटी ये है कि करियर वाइज अगर आप देखें या एज अ ह्यूमन, ठीक है, मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, क्या मुझे एक शहर में वो 20 लोगों के बीच में व्यापार करना है? A simple question. Being an artist manager, being an event manager, मेरे कई क्लाइंट्स होते हैं इंडिया के बाहर के होते हैं, या कई क्लाइंट होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम वाइट कॉलर बोलते हैं, बेसिकली द रिच पीपल। अगर वो एक करोड़पति, जैसे आर्य ने बोला कि कई सारे करोड़पति हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, मैं हिंदी भी नहीं जानते, उनके ऑफिस में ऐसे हजारों लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। रीज़न, अगर एक कंपनी को पैसा कमाना है
तो लाइक उनको ग्लोबली एक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जब ग्लोबली एक्टिव होती है तो एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है। हम लोग इंग्लिश पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ग्लोबली जब आप क्रिएट करते And it's just a tool of communication. एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पे हिब्रिश में बोल दूँ या एक नई लैंग्वेज पैदा कर दूँ, किसी को नहीं समझेगा, एंड इट्स अ रियलिटी। आप जब ग्लोबली बात कर रहे हो, पहला चीज आप जाना कहाँ चाहते हो, क्या आप उस 4 दीवारी के अंदर अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हो? दैट इज व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज। या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ग्लोबल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इंग्लिश। फ्रेंच हो गई, ठीक है, जर्मन हो गई, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस व्हिच वी कैन लर्न। हमारा हिंदी में भी रशियन भी, रशियन लैंग्वेज। रशिया से ट्रेड इतना भी हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हो रहा है 6,000 में हो मैं रहा है। सोच भी रही थी इतने देर से सीरियस डिस्कशन कैसे चल रहा है। आप लोग को ग्रो करना है लाइफ में, आप लोग को फॉरेन जाना है, आप लोग को इंडिया के बाहर जाना है। सी फ्रांस में फ्रेंच चलती है, आप चाइना जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे मैंडरीन बोली जाती है, चाइनीज नहीं बोली जाती है। पहले तो ये क्लियर कर लो बेसिक। उसके बाद भी अगर आप उस कंट्री के नहीं हैं तो देयर इज वन ऑफिशियल लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड इंग्लिश। आपको अगर अपने शहर में वही व्यापारियों के बीच में जिंदगी भर रहना है और ग्रो नहीं करना है, तब आप हिंदी बोल रहे हैं, आप जैसे भी बोल रहे हैं, आप परफेक्ट हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश इज द मोस्ट एसेंशियल टूल इन दी लाइफ। एक टूल की तरह उसे ऐड ऑन करो, जैसे हम अपनी स्किल्स में ऐड करते हैं। मैम मेरा एक सवाल था आपसे, आप इंग्लिश कोच भी है, तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे दे नो वेल इंग्लिश, जिनको सारे वर्डिंग्स पता होंगे, ग्रामर भी अच्छे से पता होगा, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक। किसकी बात कर रहा भाई? कन्वर्सेशन इनकी बात कोई नहीं कर नहीं, रहा, पर वो क्वेश्चन सेंसफुल पूछ रहे हैं। इनकी बात कोई नहीं कर रहा, तो उनको कैसे, किस तरह से मतलब प्रैक्टिस करना क्लासेस में चाहिए? बताएंगे। मैं इसको ये क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लेना चाहूंगी कि वोकैबुलरी आती है और ग्रामर भी थोड़ा बहुत आता है, यू सेइंग राइट, बट थॉट्स नहीं आते इंग्लिश में, राइट? अब ऐसे Conversation काफी करने लोग में कन्वर्सेशन, थॉट्स आना इज कन्वर्सेशन। क्या वो बंदा इंट्रोवर्ट है? अभी देखो यहीं से समझो आप ये बात कि इसने जो एक बहुत, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हमें ये समझना है कि सिर्फ इंग्लिश, आई मीन बहुत लोगों को लगता है मुझे इंग्लिश बोलना है, पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं इंग्लिश बोलना है। आप ये समझो कि आपको थॉट्स एक्सप्रेस करते आना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मेरे पास आते हैं लोग कि मैम इंग्लिश बोलते आना चाहिए, और वो कुछ भी अनशन बोलते हैं और बोलते हैं कि मैम इंग्लिश आ नहीं रही है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको हिंदी में बोलते आता है क्या? आर यू एबल टू एक्सप्रेस इन हिंदी? इफ यस, देन मैं आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाकर इंग्लिश में बोलने लगाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, मुझे कितने लोगों को पहले सोचना हिंदी में कैसे, उनके मदर टंग में, ये सिखाना पड़ता है, उसके बाद मैं उनको इंग्लिश में ले जा पाती हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मतलब पहले आप ये बोल रहे हो कि किसी एक लैंग्वेज को आपको प्रॉपरली बोलते आना चाहिए, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज पे फोकस करिए, फिर आप, हाँ एग्जैक्टली, आप दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते बेसिकली इट इज लाइक प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। ज्यादा शुद्ध हिंदी होगी। ये कॉन्टेक्स्ट में ही है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है, सिर्फ हिंदी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ठीक है, तो मतलब रियलिटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं क्या होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हम इंडियंस जब स्टार्टिंग में, जब वी लाइक बेसिकली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर में सबसे पहली लैंग्वेज जो हमसे बोली जाती है वो या तो नेटिव लैंग्वेज होगी या हिंदी होगी, ठीक है। हम स्कूल में जाते हैं, टीचर्स वहाँ पे जब हमें समझ आता है अचानक से एक हाई-फाई इंग्लिश बोल रही होती है, ये शायद हम सब ने फेस किया है। एंड देन वी से कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। स्लोली हम लोग मीनिंग्स, सिनोनिम्स की बात जब करते हैं, सिनोनिम को आसान भाषा में मीनिंग्स बोलते हैं। हम लोग वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं, ठीक है। जो मीनिंग्स हो गया वो सिनोनिम्स हो गया, ऑपोजिट्स जो हो गया वो एंटोनिम्स हो गया। हमने वोकैब बिल्ड किया अपना, फिर हमने जो हिंदी में सोचा हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बेसिकली इंग्लिश बोलना इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। हम बाइक चलाते हैं, अब जब हम सीखते हैं तो हमें याद करना पड़ता है स्पीड ब्रेकर आ रहा है, क्लच दबाओ, गियर शिफ्ट करो।
एक टाइम के बाद जब आप गाड़ी इतना ज्यादा चला लेते हो तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप ऐसे होते हो, आप अपने आप वो गियर चेंज होते हैं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ कंटिन्यूअस, तो मैं कंटिन्यूअस इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट क्योंकि आपने जब मेरी कोचिंग लगाई तो जो इंग्लिश आपके मसल ये जो बोल रहे थे, मैं इसको Reflex थोड़ा सा action मैं muscle properly उसी समझा को सकूं। Exactly. मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। क्या होता है कि मैं जब इंग्लिश कंटिन्यू बोलता हूँ, जैसे मैं फॉरेन जाता हूँ, वहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं कंटिन्यूस उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ, और कुछ देर के बाद है ना, मैं कुछ सोच नहीं रहा होता हूँ, मैं सीधा बोल रहा होता हूँ, और वो या तो मेरी भाषा समझ जाते होंगे या भावना, Exactly. बट इट्स ओके कि वो Thailand में समझ बनना पा रहे समझते हैं। हैं। भाई मैं सिंगापुर तो भाई भी गया हूँ, तो उसकी इज्जत करें। अब मैं हमेशा थाईलैंड नहीं जाता हूँ, पिछले लेकिन हफ्ते ये थाईलैंड में थे ना 4 दिन के लिए। तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहते हैं तो मैं आप नहीं, मैं ये चाह रहा था कि जो भैया बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स की, क्या होता है कि अगर मुझसे आप है ना एकदम मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तुरंत इंग्लिश में उसको स्विच करने की कोशिश करूंगा तो मैं हिचकिचा जाऊंगा, बट वही जब मैं कंटिन्यूअस बोलते रहता हूँ तो फिर मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं आती है। तो फिर एज अ स्टूडेंट इसमें आप ही बताओ, एज अ स्टूडेंट आप क्या सोल्यूशन दोगे? एज अ स्टूडेंट आप बताओ। मेरे को ऐसा लगता है ना मैम, बहुत रियल है, मैं भी इंग्लिश बोलना बहुत सीरियसली कब लिया, जब मुझे ज़रूरत थी, राइट? तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सीख जाते हो, एग्जैक्टली। स्किल तभी डेवलप होती है जब आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो जाओ, या आपके जीने मरने का सवाल हो जाए, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली सीख लेते हो, और कोई भी चीज़ है ना ऐसे पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं होती है, आप इजीली सीख जाते हो, बट हाँ आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। बट मेरे को जो मेरा कहना है वो यही है कि नीड जिस दिन डेवलप हो जाएगी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो रजत जी, जो जैसे भैया अभी रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे थे, तो क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं? रिफ्लेक्स डेवलप करने के लिए एक हिंदी में कहावत बोलूंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि हिंदी जरूरी है बोलना। करत करत अभ्यास के जड़ माटी होए, ठीक है। सी व्हेन यू कीप ऑन डूइंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट बिकम्स योर हैबिट। अ गुड हैबिट क्रिएट्स योर लाइफस्टाइल इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जो ये वीडियो देख रहा है, शुरुआत करो न्यूज़पेपर पढ़ने से, अंग्रेजी का ओ नहीं, अच्छा वाला। ये भी करना पड़ेगा। हाँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, बोर हो जाओगे। जो चीज बोर होती है वो करना नहीं। तो नहीं, उसका भी तरीका है। मूवीज पसंद है, बॉलीवुड वाला सेक्शन प्लीज ये बोलो। मुझे स्पोर्ट्स, वही तो बोल रहा हूँ। आपको अगर पॉलिटिक्स पसंद है तो फ्रंट पेज पढ़ो, ठीक है। बॉलीवुड पसंद है तो पेज 3 पे चले जाओ। स्पोर्ट्स पसंद है तो उस सेक्शन में जाओ, जो पसंद है वो पढ़ो। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप नॉवेल्स की बात कर रहे हो, और मैं तो बोल रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, ग्रामर पढ़ो सालो, ग्रामर पढ़ो सालो। नेटफ्लिक्स देखो। मैं एक बहुत अच्छा, एक मिनट, आई एम एन इंग्लिश मेंटर, राइट? ये ग्रामर की बात कर रहा था, नहीं, एक आखिरी स्टेटमेंट देने दो। नहीं, आई विल गिव What is the द difference between shut the door and let the door be shut? हाँ, so because he is my student, I won't दरवाजा embarrass लगा him. दो, रुक जाओ, यार दरवाजा ही लगाना है ना, लगा दो ना, तुम ये क्या है? मत्ताबाजी कर रहे हो। डिफरेंस क्या है? क्या Shut बोला? the door and the दूसरा स्टेटमेंट है let the door be shut. एक पहला ये है कि क्या है? दरवाजा बंद कर दो, इनको क्या बोलते एक हैं सेकंड, अंग्रेजी लेट्स में? हिम, ही बता विल दो। हैंडल। हाँ जी, कंटिन्यू करो, अच्छे और मेरे। दूसरा आप ये कह रहे हो कि दरवाजा को बंद होने दो। एक्टिव और पैसिव वॉइस। माय स्टूडेंट। मेरे को भी पता था। गाइस, लास्ट में आई पैसिव भी है, एक्टिव मैं हूँ, और ये हाइपर एक्टिव लोग हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, 2 लाइनें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर क्या मैनेजर बिठाए? यार उसने अभी कर लिया। किसका मैनेजर है? हाँ चलो, You did it लग now. गया, लगे करते हैं, हम करते हैं, Do you हम have करते हैं। हाँ, अरे यार doing it. देख लेंगे जो होगा। हाँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो दोस्तों ये वीडियो गाइस, हंसी मजाक के बाद लेट्स कम टू द कंक्लूजन। मेरे हिसाब से अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और आगे बढ़ना है तो इंग्लिश को एक हवे की तरह नहीं, एक फॉरेन लैंग्वेज, या आप ये बोल सकते हैं एक एडेड स्किल की तरह सीखो। आसान हो गया जीवन, और हिंदी आना ज़रूरी है, मातृभाषा है तो पहले हमें वो बोलनी आनी चाहिए। और अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको अगर इंटरनेशनली ग्लोबली आपको बड़ा होना है या फेमस होना है या अपने करियर को उस जगह पे लेके जाना है तो इंग्लिश मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ में। मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आप इंग्लिश सीखिए मत सीखिए, आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बस लोगों तक आपकी बात पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हमारी इंग्लिश एक्सपर्ट अंग्रेजी मैडम फाइनली इंग्लिश
आनी चाहिए। और अगर मैं उसी के साथ वाइंड अप करूँगी, इंग्लिश बोलना इतनी तो ज़रूर आनी चाहिए जिससे ये लोगों को पता ना चले कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।